वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स को शुरू करेंगे। नाइन्थ क्लास की मैथ्स के अंतर्गत आने वाले सभी अध्यायों को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सारे एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चंस को हम एक एक कर कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो अध्याय है वो फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं, और फर्स्ट अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, क्या नाम है? संख्या पद्धति। ये हमारे आज फर्स्ट अध्याय जो है नाइन्थ क्लास का, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति में हम बात करें तो कुछ डेफिनेशंस के ऊपर बात करते हैं। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन की बात करूं, प्राकृत संख्या के ऊपर। किसके ऊपर बात करूं? और प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, सबसे पहले हम कुछ संख्याओं को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो आगे आने वाले फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग रहेगी अपने पास और प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, यानी कि एक, दो, तीन, चार, जितनी भी संख्याएं होती हैं क्या कहलाती हैं? अपने पास प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इसको एन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको लिखने का क्या होता है तरीका? लिखने का तरीका होता है कि सर 1, 2, 3, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, क्या कहलाती है? अपने पास प्राकृत संख्या कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशंस की बात करूं, वो होती है पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्ण पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। WHOLE, होल नंबर। इसको अपन डेफिनेशंस की बात करें तो वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं होल नंबर कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर मैं बात करूं दूसरी डेफिनेशंस की, तो प्राकृत संख्याओं में जो अपने पास प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, इन प्राकृत संख्याओं में अगर मैं जीरो को शामिल कर दूं, प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर दूं, तो अपने पास बन जाएगी पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं, W से व्यक्त करते हैं। और उसको लिखने का जो तरीका होता है वो रहता है अपने पास 0, 1, 2, 3, और ये अनंत तक अपने पास चलता रहता है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करूं, वो होती है अपने पास पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 0 और सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि 0, 1, 2, 3 जितनी भी संख्याएं होती हैं, और -1, -2, -3 ये जितनी भी संख्याएं होती हैं क्या कहलाएगी? अपने पास पूर्णांक संख्याएं। दूसरी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो क्या बात करूं कि पूर्ण संख्याओं में अपने पास जो पूर्ण संख्याएं हैं, उन पूर्ण संख्याओं में मैं अगर ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर दूं, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दूं, तो क्या बन जाएगी? अपने पास पूर्णांक संख्याएं बन जाएगी। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको अपन इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इसको अपन आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और पूर्णांक संख्याओं को बताने वाला जो गणितज्ञ था उसका नाम जेड से शुरू होता है, इसलिए इसको जेड से भी व्यक्त करते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा अपने पास? देखो 0, और इसके साथ में यहां पर आएगी सभी जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, ठीक है, और सभी जो नेगेटिव नंबर होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो भी हमारे पास यहां पर आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पूर्णांक संख्याएं। नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर बात करें तो मैं कह दूं कि सर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, इन तीनों संख्याओं से मिलकर बनती हैं अपने पास परिमेय संख्याएं। क्या बनती हैं? परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर p एवं q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं और जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं अपन परिमेय संख्याएं। तो एक बार डेफिनेशंस को लिख लेते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाता है, p बटे q के रूप में लिखा जाता है जहां p एवं q क्या है अपने पास? पूर्णांक संख्याएं। क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। परिमेय संख्या कहलाती हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में, p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर p और q की जो वैल्यू है, p और q की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या होगी? इंटीजर नंबर होगी, पूर्णांक संख्याएं होगी। यानी कि 0 1 2 3 पॉजिटिव संख्याएं, सारी नेगेटिव संख्याएं और 0 सभी संख्याएं जो है उन्हीं में से संख्या को लेंगे और p बटे q के रूप में लिखेंगे, उसको बोलते हैं अपन परिमेय संख्याएं। ठीक है, जहां पर p और q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं और q का मान यानी अपॉन में यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल की बात करूं मैं अगर आपके पास, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर 1, तो 1 क्या है? एक परिमेय संख्याएं है। मैंने लिख लिया यहाँ पर 1/2, 1/2 ये भी क्या है अपने पास? परिमेय संख्या है। मैं लिख लिया यहाँ पर -3/5, क्या है? -3/5 ये भी क्या है अपने पास? परिमेय संख्या है। मैं बात करूं अपने पास 0, क्या बात करूं? 0, तो 0 क्या है? 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब तक अपॉन में 0 नहीं आ जाए, जब तक बट्टे में 0 नहीं आ जाए तब तक वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं, 0, अब ये परिमेय संख्या नहीं है, और जैसे ही आपने 0 को गायब किया, मिटाया यहाँ से, अब ये परिमेय संख्या अपने कहलाएगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल जितने भी आते हैं क्या कहलाते हैं अपने पास? परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या बात करेंगे? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देन आगे हम और डिस्कस करेंगे। एक बार आप इस जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साफ कर लेता हूं मैं इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या बात करेंगे? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। कि परिमेय संख्याओं को हम दशमलव रूप में किस प्रकार से लिखते हैं और उनको क्या क्या बोलते हैं, सारे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपने पास परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। हम बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर एग्जांपल लेके बात करूं कि मैंने लिखा है यहां पर 15/3, कितना लिखा है यहां पर?
15/3 या इसलिए तो आप 15 नहीं 11 ले लो आप एक बार। 11, चलो और 10 में ले लेता हूँ मैं 5, क्या लेता हूँ 11/5, ठीक है 11/5। 11/5 क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो इस अपॉन वाली लाइन के जो ऊपर लिखा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंश, और जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं अपन हर, क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। अब इन परिमेय संख्याओं को अपन को दशमलव प्रसार में लिखना है, तो क्या करेंगे कि सर जो अपॉन में जो अपन को हर में जो 5 दिखाई दे रहा है उस 5 को अपन 11 में भाग देंगे, तब जो अपने पास रिजल्ट आएगा उसी को बोलेंगे अपन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है। तो 5 का जब भाग दिया तो देखिए 2 टाइम्स गया, 1 रिमाइंडर बचा, फिर लगाया यहाँ पर मैंने 0.0 और 5 2 10, ठीक है। तो कितना है अपने पास 2.2, तो 2.2, इसी को बोलते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसी प्रकार से हमारे पास परिमेय संख्या दी होगी और हमें भाग देकर उसको दशमलव प्रसार में बदलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार का होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को अगर मैं 2 टाइप्स में बांटूं तो फर्स्ट टाइप है शांत दशमलव प्रसार, क्या है, शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट है अपने पास अशांत दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को हमने 2 भागों में बांट दिया, फर्स्ट है शांत दशमलव प्रसार और सेकंड है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम जब भाग देते हैं, हम परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव रूप में लिखते हैं तब हमारे पास जैसे ही हम किसी संख्या को भाग देते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया कि 15 में 3 का भाग दिया, किसमें 15 में मैंने 3 का भाग दिया, तब देखिए कि 3 का जैसे ही मैंने भाग दिया तो यहाँ पे देखिए पॉइंट दशमलव रूप में नहीं आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार 16 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए 3 का भाग दिया, 3 पंजा 15, 1 बच गया अपने पास, रिमाइंडर लगाया मैंने पॉइंट, फिर 0, 3 बार गया 9, फिर 1, फिर 3 बार गया 9, ठीक है 1। तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास जो भाग है वो अपने पास चलता रहेगा, शेषफल अपन को 0 प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर जो 3 है ये अपने पास कंटिन्यू रूप से आते रहेंगे, इसी को बोलते हैं अपन अशांत दशमलव प्रसार, यानी कि अपने को एक फिक्स रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ है, अपने को फिक्स रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ है, ये 3 है वो आगे कंटिन्यू आते रहेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। और अगर हम बात करूं मैं इसकी 11 में 5 से डिवाइड किया तो देखिए 2 बार गया 10, 1 रिमाइंडर बचा 0, 2 बार गया 10, यहाँ पे अपने पास जो शेषफल है 0 प्राप्त हो गया। दूसरी बात करूं कि 5 से मैं जैसे डिवाइड किया तो अपने पास एक फिक्स रिजल्ट प्राप्त हो गया 2.2, 2.2, इसको बोलते हैं अपन शांत दशमलव प्रसार और इसको बोलेंगे अपन अशांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो अगर हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, ये परिमेय संख्या कौन सी होगी 11/5, 11 में मैंने 5 से डिवाइड किया तो अपने पास रिजल्ट आया 2.2, उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि अपने पास भाग पूरा चला गया। अगर मैं बात करूं यहाँ एग्जांपल की
तो अपना था 16/3, ठीक है, 16/3 था, ठीक है। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो अपने पास ये भाग जो है वो कंटिन्यू जा रहा है, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, ये भाग चलता रह रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज क्लास में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।